सोचिए, एक ऐसा केस जहां दोनों पति पत्नी पुलिस ऑफिसर्स हैं, शादी होती है और शादी होने के तुरंत बाद ही डाउरी के इल्जाम, क्रिमिनल केस और मारपीट होने लगती है। लेकिन 18 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश कर दी और ट्रायल खत्म कर दिया। आखिर क्या था इस केस में जो सेक्शन 498 ए के दायरे में आके भी कोर्ट ने कहा इनफ इज इनफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता सोनी एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ योर लॉर्डशिप्स। आज के इस केस का नाम है घनश्याम सोनी वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। आइए इस लैंडमार्क जजमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। में घनश्याम सोनी की शादी होती है कंप्लेनेंट से एज पर बुद्धिस्ट राइट्स। उसी के तुरंत बाद डाउरी के एलिगेशंस लगाए जाते हैं हस्बैंड के ऊपर, 1.5 लाख कैश मांगा जाता है, कार मांगी जाती है और मल्टीपल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स लगाई जाती है। इनिशियल कंप्लेंट्स इन बेसिस पर थी। 2000 में उनकी एक बेटी बॉर्न हो जाती है और वाइफ की ये एलिगेशंस है कि उसकी फैमिली ने, ना ही हस्बैंड ने ना ही रिलेटिव्स ने कोई सपोर्ट दिया, ना ही उन्हें एक्सेप्ट किया। उसके बाद 2002 में कंप्लेंट फाइल कर देती है कंप्लेनेंट CWA सेल में और एफआईआर दिसंबर में फाइल हो जाती है 2002 में ही। ये था केस का फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड। अब केस 2004 में चार्जशीट फाइल होती है। 2008 में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 498 ए एंड सेक्शन 34 में ही चार्जेस फाइल करे। चार्जशीट में 3 सेक्शंस बताए गए थे, सेक्शन 498 ए, सेक्शन 406 एज वेल एज सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड। लेकिन मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 498 ए के बेसिस पर ही चार्जेस फ्रेम करे और 406 क्रिमिनल ब्रीच को वहां से ड्रॉप कर दिया। तो सेक्शन 406 हैज बीन ड्रॉप बाय द मैजिस्ट्रेट। देन सेशंस कोर्ट में इसके खिलाफ एक रिवीजन फाइल करी गई हस्बैंड ने। हस्बैंड ने क्या सीख किया रिवीजन के थ्रू? डिस्चार्ज। सेशंस कोर्ट ने डिस्चार्ज देते हुए कहा कि कॉग्निजेंस जो लिया गया है वो ही लिमिटेशन पीरियड से बियॉन्ड है। और सेशंस कोर्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है कि जो विमेन है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो जानबूझकर फॉल्सली इम्प्लीकेट कर रही है हस्बैंड को और विक्टिमहुड का मिसयूज कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर है तो उसकी बात सुनी जाएगी। सेशंस कोर्ट ने बेसिकली ये अपनी कुछ फाइंडिंग्स बताई। इसी के अगेंस्ट 2024 में कंप्लेनेंट ने पेटिशन फाइल कर दी अगेंस्ट द हस्बैंड। जो सेशंस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था हस्बैंड को, उसी के अगेंस्ट कंप्लेनेंट ने एक पेटिशन फाइल कर दी सेक्शन 482 के अंडर। हाई कोर्ट ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने यह बोला कि सेशन कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो परवर्स से है। ऐसा नहीं है कि जो विमेन है वो पुलिस ऑफिसर है तो वो इस चीज का मिसयूज कर रही होगी। सुप्रीम कोर्ट में इसी जजमेंट के अगेंस्ट एक अपील फाइल करी। अपीलेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया। अपीलेंट कौन हुआ यहां? हस्बैंड। उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि एफआईआर जो है, जो 2002 में फाइल की गई थी, एफआईआर ही टाइम बार्ड है। कॉग्निजेंस जो लिया गया है मैजिस्ट्रेट के द्वारा वो लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड है और एलिगेशंस जो है वो फॉल्स और वेग एलिगेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड रिस्पोंडेंट कहती है कि क्रूअल्टी जो है वो बहुत सीरियस एलिगेशन है। सेक्शन 498 ए का जो इशू है वो बहुत सीरियस एलिगेशन है। सेक्शन 498 ए इन्वॉल्व्स कंटिन्यूइंग ऑफेंस एंड कंप्लेंट वाज फाइल्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड।
तो ये आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों साइड्स के। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि ये वेग एलिगेशंस हैं। एफआईआर में कोई स्पेसिफिक डेट्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक इवेंट्स नहीं है। ये एलिगेशंस जो हैं ये सिर्फ वेग एलिगेशंस है अगेंस्ट द फैमिली मेंबर्स भी। कोई मेडिकल एविडेंस सपोर्ट में या कॉरोबोरेटिंग एविडेंस नहीं दिया गया है, कोई एक्सरेज फाइल नहीं किए गए हैं, विटनेसेस भी प्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन सारे क्लेम्स जो हैं वो वेग है, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक मिसयूज है सेक्शन 498A का। इट इज अ शेयर केस ऑफ मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड। एफआईआर में 5 सिस्टर्स का नाम लिखा हुआ था, मदर इन लॉ का नाम था, एंड इवन अ टेलर। इन सभी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई थी, और ये सारे एलिगेशंस जो हैं ये सिर्फ वेग एलिगेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक प्रेसिडेंट साइट किया, के सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड शुड नॉट बी रोब्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑमनिबस एलिगेशंस अनलेस स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आर मेड आउट। जब तक स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आप नहीं लगाएंगे तब तक आप एक ऑमनिबस, एक वेग एलिगेशंस के थ्रू आप सेक्शन 498A में कॉन्विक्ट नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि कंप्लेनेंट का प्रोफेशन क्या है, इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो उसकी जो एलिगेशंस है, उसकी जो बात है वो ट्रू है या नहीं है। सो प्रोफेशन ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट रेलेवेंट टू क्रेडिबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुलिस ऑफिसर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो विक्टिम नहीं हो सकती। द डिस्चार्ज merely because the complainant is a police officer is erroneous. So women पुलिस ऑफिसर भी विक्टिम हो सकती है। एंड लिमिटेशन पीरियड के रिगार्डिंग ये क्लैरिफाई किया कि लिमिटेशन पीरियड कब से काउंट किया जाता है? 3 years लिमिटेशन पीरियड होता है, लेकिन कौन सी डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। तो कंप्लेंट कब फाइल की गई थी? 2002 में। और कंप्लेंट के 3 साल पुराने अगर एलिगेशंस हैं तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आता है। सेशंस कोर्ट ने क्या बोला कि कॉग्निजेंस पीरियड से हम 3 years काउंट किए जाएंगे, तब लिमिटेशन पीरियड जो है वो आउटसाइड द लिमिटेशन पीरियड हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस। Since complaint was filed within 3 years, it is within limitation. और 3 केसेस, 3 प्रेसिडेंट्स को साइट किया, जैसे भारत दामोदर कले वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है 2014, एंड 2022 का रीसेंट जजमेंट है कमाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण। सो कंप्लेंट कब फाइल हुई थी? 3 जुलाई 2002 के अंदर कंप्लेंट फाइल की गई है, और इसी के 3 years के अंदर अंदर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स जो लास्ट इंसिडेंट था वो 8 सितंबर 1999 के अंदर फाइल हो गया था। सो 1999 से लेकर 2002, दैट इज 3 years। सो ये इट इज विद इन द लिमिटेशन पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा, आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वैश कर दिया, एफआईआर को क्वैश कर दिया, और ये बोला कि आर्टिकल 142 का यूज किया जा सकता है ताकि कोई इनजस्टिस ना हो पार्टीज के साथ में। 18 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, दोनों पार्टीज के बीच में डाइवोर्स हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर इस केस में पनिशमेंट दिया गया तो ये अपने आप में एक फॉल्सिफाई होगा। सो डाइवोर्स डिक्री फाइनल हो गई। कंटिन्यूइंग ट्रायल वुड बी ऑपरेसिव। ये ऑपरेसिव होगा दोनों ही पार्टीज के ऊपर अगर ये ट्रायल फिर भी कंटिन्यू करते रहे तो। सो फाइनली एफआईआर क्वैश हो गई, चार्जशीट क्वैश हो गई, और आर्टिकल 142 का यूज करते हुए यहां पर जस्टिस प्रिवेल किया। सेक्शन 498A का अगर मिसयूज किया जाता है पार्टीज को हैरेस करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार है। एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन विदाउट
सॉलिड स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ एविडेंस, आप यहां सेक्शन 498A के एलिगेशंस प्रूफ नहीं कर सकते. जनरल एंड वेग एलिगेशंस आर नॉट एट ऑल अलाउड. लिमिटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस. एंड लास्ट, आर्टिकल 142 का यूज किया जा सकता है ताकि आप प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दो, सो दैट आप इनजस्टिस प्रिवेंट कर सकिए. सो अगर आपको ऐसे वीडियो कंटिन्यू देखने हैं तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए.